गाइस, हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है, और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। है ना ये गजब का आइडिया। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। तब रातों रात मैगी की 80% मार्केटिंग से उसका मार्केट शेयर 0% हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट के बैन के लगाने के बावजूद भी मैगी ने अपनी मार्केटिंग नहीं रोकी, क्योंकि मैगी को पता था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कस्टमर्स और उसकी पॉपुलैरिटी। और मैगी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी भी कम हो। इसीलिए मैगी ने बैन होने के बावजूद भी वी मिस यू टू टाइप के इमोशनल हैशटैग ट्रेंड कराए, जिसके कारण लोगों के दिमाग से मैगी कभी गायब ही नहीं हुआ। उस वक्त मैगी के सारे एड कैंपेन लोगों के इमोशन से सीधे जुड़े रहे थे, जिसके कारण लोग मैगी को और ज्यादा मिस करने लगे। और इसीलिए मैगी के फिर से लॉन्च होते ही मैगी ने कुछ टाइम में ही 57% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया था, और एक बार फिर मैगी मार्केट लीडर बन गई। गाइस, मैगी की एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।